दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा। यह जानकारी यूजीसी नेट, पीजीटी, एलटी इत्यादि परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए हम एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचा गया है, इस नाटक में क्या क्या बातें कही गई है और क्या इसका सार है। आइए हम चर्चा करते हैं। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सन 1875 ईस्वी में रचित एक हिंदी नाटक है। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। इसके नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र है और प्रकाशन 1880। यह एक नाट्य रासक है और इसकी शैली प्रतीकात्मक व्यंग्यात्मक है। 6 अंकों में ये डिवाइड किया गया है। यह नाटक भारत की तत्कालीन यथार्थ दशा से परिचित करता है और हिंदी का पहला यह राजनीतिक नाटक है। नाटक के पात्र हम देखते हैं। भारत दुदेव देश का विनाश का मूल और आधा किस्तानी और आधा मुसलमानी वेशधारी। भारत जो है फटे वस्त्र लपेटे हुए हैं और निर्लज्जता खुले अंग वाली में, और आशा जो है लड़की के भेष में है, और सत्यानाश फौजदार है, और रोग है, आलस्य है, मदिरा है, अंधकार है, और सभापति है जो चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए और छड़ी लिए हुए हैं। एक बंगाली है, महाराष्ट्र है, और एडिटर है जो अखबार हाथ में लिए हुए हैं। कवि है और पंडित देशी महाशय हैं और दूसरा भी देशी महाशय है। डिसलॉयल्टी है और भारत भाग्य है। आगे हम देखते हैं भारत दुर्दशा का सार। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सन 1875 ईस्वी में रचित एक हिंदी नाटक है। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। भारतेंदु का यह नाटक अपनी युगीन समस्याओं को उजागर करता है, उसका समाधान करता है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने अपने सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वर्तमान लक्ष्यहीन पतन की ओर उन्मुख भारत का वर्णन किया है। आगे हम देखते हैं। भारतेंदु ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। तत्पश्चात वे कुरीतियों, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, धर्म, संतोष, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ आदि को भी भारत दुर्दशा का कारण मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों की भारत को लूटने की नीति का मानते हैं। अंग्रेजों ने अपना शासन मजबूत करने के लिए देश में शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, डाक सेवा, रेल सेवा, प्रिंटिंग प्रेस जैसी सुविधाओं का सृजन किया, पर यह सब कुछ अपने लिए, अपने शासन को आसान बनाने के लिए था। देश की अर्थव्यवस्था जिन कुटीर उद्योगों से पनपती थी, उनको बर्बाद करके अपने कारखानों में बने माल को जबरदस्ती हम पर थोपने लगे। कमाई के जरिए छीन लेने से देश में भूखमरी फैल गई। लाखों लोग अकाल और महामारी से मरने लगे, पर इससे अंग्रेज विचलित नहीं हुए। वह बदस्तूर अपनी तिजोरियां भरते जा रहे थे। सारा देश खामोशी से अपने को लूटते हुए देख रहा था, मरते हुए देख रहा था, बिल्कुल शांति से, तटस्थ भाव से और निरासक्ति से और निष्क्रियता से। भारत दुर्दशा में 6 अंक है। अंक इतने छोटे छोटे हैं कि यदि अंक की जगह दृश्य भी लिख दिया जाए तो उससे नाटक की संरचना में कोई अंतर नहीं आएगा। पहले अंक में अगर हम देखते हैं तो एक योगी लावणी गाता हुआ देश के अतीत गौरव के परिप्रेक्ष्य में उसकी वर्तमान हीन दशा का ब्यौरा देता है। वह शुरू में ही भारतीय दुर्दशा पर भारत
भाइयों के रुदन का आह्वान कर नाटक के राष्ट्रीय सरोकार को ध्वनित कर देता है। यह योगी हमारे नाट्य शास्त्र का परिचित सूत्रधार मात्र नहीं है, यह तो मानो भारतीय आत्मा की आवाज है। यह रोभू सब मिली के आभू भारत भैया, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई गाकर दर्शकों को भारत का दैन्य देखने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर देता है। दूसरे अंक में हम देखते हैं कि शमशान में कुत्तों कौवों सैयारों के बीच फटेहाल भारत का प्रवेश होता है। वह अपनी रक्षा के लिए कभी ईश्वर को और कभी राज राजेश्वरी को पुकारता है। वह स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। वह उन्हीं पूर्वजों का भारत है जो बिना लड़े सुई के नोक के बराबर जमीन देने को भी तैयार नहीं होते थे। यह दुर्बल एवं रणभीरू भारत, नेपथ्य से भारत दुर्देव की कर्कश गर्जना सुनकर मूर्छित हो जाता है। उसकी फटेहाली भारतीय विपन्नता एवं उसकी मूर्छा आत्मविश्वास शून्यता एवं भयग्रस्तता के बिंब को उभारती है। आगे हम तीसरा दृश्य देखते हैं कि तीसरे अंक में भारत दुर्देव भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है, और चौथे दृश्य में चौथे अंक में पुनः भारत दुर्देव रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। आगे हम देखते हैं पांचवें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत में दुर्देव से भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है। उसी समय डिसलॉयल्टी प्रवेश कर सबको गिरफ्तार कर ले जाती है। छठे अंक में हम देखते हैं भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। वह उसे प्राचीन गौरव की स्मृति दिलाता है। अंग्रेजी राज्य में उन्नति की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। जब उधर से भी उसकी आशा नष्ट हो जाती है, तब वह अंत में निराश होकर सीने में कटार मार लेता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य अगर हम देखते हैं तो क्या है कि तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र इसमें उपस्थित किया गया है। व्यंग्य इस नाटक का प्रधान गुण है। समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, देशवासियों तथा समाज सुधारकों सभी पर तीखे व्यंग दिखाई देते हैं। इसमें भारतेंदु जी की राजभक्ति तथा भारत का धन विदेश जाने की चिंता साफ साफ नजर आती है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। जो इस नाटक की ये पंक्तियाँ जो है एग्ज़ाम में पूछती जाती है कि ये पंक्तियाँ किस नाटक की है, तो आपने ये ध्यान रखना है। मेरी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।